बड़ी खबर, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जो उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो विवादित डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर का कहना था कि उन्हें लगातार हत्या और रेप की धमकी मिल रही है। ऐसी सूरत में उनके लिए जांच में सहयोग के लिए अलग अलग शहरों में जा पाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है और फटकार भी लगाई है। कहा है कि देश में माहौल खराब होने के लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि नुपुर शर्मा ने ये माहौल गर्म किया और उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के माफिया मांग रही है, वो कह रहे हैं कि माफ़ी कोई नहीं मांगी और सारे इस वाक़े के जिम्मेवार नुपुर शर्मा है, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और हमारे पाकिस्तान में मुसलमान होके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के नुपुर शर्मा की हिमायत करने वाला इंजीनियर मिर्जा कहता है कि एक स्टेटमेंट थी, एक मुसलमान ने इसको उभारा था, उसके जवाब में उसने ये कहा, मुसलमान ने उसके मजहब के बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, कि हमने सारा कुछ देखा है, इसमें सारे वाक़े के जिम्मेवार नुपुर शर्मा है जिसने इस तरह का एक माहौल बनाया। बल्कि उदयपुर में जो वाक़या हुआ है जिसमें एक दर्जी को मारा गया है, दो मुसलमानों ने उसको कत्ल किया, कहते इस वाक़े की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। आप देखें कि मिर्जा जेलमी ने इस बारे में क्या कहा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था। पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। देखा मिर्जा जेलमी ने किस अंदाज से बात की कि जनाब मुसलमान ने ऐसा किया, पहला मुजरिम मुसलमान है, एक स्टेटमेंट थी, उसने माफिया मांगी। सुप्रीम कोर्ट कह रही कोई माफी नहीं मांगी, इसको मीडिया के सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ये इसका हाल जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों का साथ देता है। आप देख लें, इंडियन चैनल्स को देख लें और पिछले जो आप इसका जो प्यारा चैनल है जियो न्यूज, उस पर भी पूरी तफसील आई है, पूरी तफसील आई है जिसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको कहा और बल्कि इसको डांटा कि तुमने ये सारा माहौल गर्म किया है, उदयपुर में कत्ल जो उसकी जिम्मेवार भी तुम हो और ये माहौल गर्म तुमने किया है, ये बदअखलाकी तुमने की है। मुसलमान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक लफ्ज भी नहीं है जिसके बारे में मिर्जा कहता है कि जनाब पहला मुजरिम तो मुसलमान है ना। पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे थे कि जनाब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है, उसको सजा होनी चाहिए। सिर्फ एक शैतान खड़ा हुआ मुसलमानों में जिसने कहा नहीं जी, पहला मुजरिम मुसलमान है, पहला मुजरिम मुसलमान, उसने उसके मजहब को बुरा भला कहा, उसको उभारा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पास कोई दलील नहीं है, बल्कि 2-3 प्रोग्राम पहले करके आ चुकी थी, वो पूरी तैयारी में थी और उसने आके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। तो ये बंदा गुस्ताखों की किस तरह सपोर्ट करता है और मुसलमानों की दिल आजारी करता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे थे कि इसने जो है नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, लेकिन इस बंदे ने मुस्लिम को पहला मुजरिम करार दिया और नुपुर शर्मा को की हिमायत की इसने। मुसलमानों जागो, जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पे इस तरह की बात हो, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे लोग, फिर तो उठना चाहिए,
उस वक्त मुसलमान सारे यकजा थे और एक शैतान मिर्जा था जिसने मुसलमानों को दिल आज़ारी की और इसने नुपुर शर्मा की हिमायत की। अब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि इस सारे वाक़े की जिम्मेवार नुपुर शर्मा है और ये आके मीडिया के सामने माफी मांगे और उदयपुर में जो वाक़या हुआ है, दर्जी का कत्ल है, उसकी जिम्मेवार भी नुपुर शर्मा है। मिर्जा के मुंह पे तमाचा मारा है, कालक मली है मिर्जा के मुंह पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कि ए मिर्जा जेलमी, तू जो कहता है कि एक मुसलमान जिम्मेवार है, बल्कि मुसलमान नहीं, नुपुर शर्मा जिम्मेवार है। दोस्तों, ऐसे शैतानों को सुनना बंद कर दें। और मैं आपको बताऊं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है जनाब। मैंने वीडियोस देखी, ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें उसने ऐसी बात कही हो। मैं बड़ी मुश्किल से एक वीडियो मिली है और उसमें जो है मुसलमान, उसके जवाब से मालूम होता है कि उसने जनाब जो रिबटल के तौर पर ऐसी बात की। ऐसी कोई बात नहीं, उसने पूरी तैयारी करके वो आई थी। 2-3 प्रोग्राम में पहले ये गुस्ताखी कर चुकी थी, वो आई थी। तो हिंदुओं ने इसको बड़ा उठाया, इसकी वीडियोस को जनाब। ये एक पाकिस्तान से आवाज उठी है मौलाना इंजीनियर अली मिर्जा की। वो कहता है कि नुपुर शर्मा ने नहीं, बल्कि पहला इसका मुजरिम मुसलमान है। दावत इस्लाह है कि मुसलमान पूरी दुनिया के इकट्ठे हुए, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताख औरत के खिलाफ हुए, लेकिन एक शख्स जो मुसलमानों से अलग हुआ, अलग होने वाले को खारजी कहते हैं, उस खारजी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पैरा नहीं दिया, नामूस पर पैरा नहीं दिया, बल्कि उस गुस्ताख औरत की हिमायत की। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे शैतान को सुनने वाले और ऐसे गुस्ताख को सपोर्ट करने वाले कल आपको इस राह में ले आएगा, नबी के रास्ते पर नहीं, शैतान और गुस्ताख के रास्ते पर आपको ले आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।